हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि द मैटर प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं डिस्क्राइब एबव आर नॉट वेरी प्योर। वो क्या होती है? प्योर नहीं होती हैं, जो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा होती हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए यानी उनको प्योर मेटल्स बनाने के लिए क्या करते हैं? द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग, यानी कि रिफाइनिंग मेथड्स का यहाँ यूज करते हैं उसको प्योर मेटल बनाने के लिए। और जो रिफाइनिंग प्योर मेटल्स होती हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल इसमें देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर। ठीक, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड द एनोड इज क्या है? एम्प्योर कॉपर है। ठीक, वेर इज द कैथोड? कैथोड क्या है? एक स्ट्रिप ऑफ द प्योर कॉपर है। जो कैथोड है एक स्ट्रिप ऑफ द प्योर कॉपर है। ये पासिंग होती है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक करंट और पासिंग होती है। एंड प्योर कॉपर जो होता है इस डिस्पोजिट यानी कि डिपॉजिट होती है ऑन द कैथोड। कैथोड पर वो क्या होती है? यानी कि देखो जैसे क्या होती है, जो प्योर कॉपर होती है, प्योर कॉपर जो होगी, प्योर कॉपर यहाँ, तो ये क्या है कि यहाँ जो है वो कैथोड पर क्या होती है? प्योर कॉपर, बिल्कुल प्योर कॉपर क्या होती है? जमा हो जाती है। एंड इस पे क्या है? एनोड पे क्या है? इम्प्योरिटीज, यानी कि इम्प्योर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब आके कॉपर पर जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो यही क्या है इसमें ये क्या है? देखो ये इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज एनोड मड है, ये एक टैंक है। इसमें क्या है? एसिडिफाइड की एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसमें जितनी भी प्योरिटीज होती है यहाँ जाती हैं और इतनी इम्प्योरिटीज है सब वो एनोड पर रहती हैं। ठीक है, इसमें की लगी होती है एंड ये हमारी बैटरी होती है माइनस प्लस एंड ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं Cu प्लस एंड Cu प्लस। जितनी भी ध्यान रखना इम्प्योरिटीज यहाँ जितनी भी होती है प्योरिटीज आ जाती हैं कॉपर्स की, यहाँ सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मैनी मेटल्स सच एज द कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। इसमें क्या बहुत सारी मेटल्स होती हैं, कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, जो क्या होती है? रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल होती हैं वो मेड द एनोड। ठीक है, एनोड पर बनी होती हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज मेटल होती हैं वो सारी इस पर बनी होती हैं। ठीक, और जो स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। कैथोड पे क्यों? जितनी भी सारी हमारी प्योर मेटल्स होती हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन ऑफ मेटल का जो मेटल साल्ट का सॉल्यूशन है वो यूज्ड है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो एपेटस होता है सेटअप एज शोन इन द फिगर 3.1 में दिखा रखा है। एंड ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, प्योर मेटल जिसमें क्या होता है? एनोड डिसॉल्व होता है इनटू इलेक्ट्रोलाइट में। ध्यान रखना आपको इसमें एक चीज में। ठीक है, प्योर मेटल्स फ्रॉम द एनोड से अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है तब तो वो प्योर है। ठीक है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर metals from the electrolyte is deposited at the cathode। ठीक, एंड इसमें soluble impurities goes to into the soluble। जितनी भी impurities होती हैं जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट में आपको दिखा रखा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में क्या है वो पासिंग होती है तो जित सारी impurities यहाँ इकट्ठी हो जाती है ना। ठीक है, इकट्ठी हो जाती है। तो इसके आगे करते हैं। ठीक, इसके आगे क्या है कि देखो एक मिनट अभी पढ़ते हैं इस चीज को। वेट एक मिनट, जैसे ये है। ठीक, वेर इज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड सेटल डाउन द बॉटम एट द एनोड आर नोन एज द एनोड मड। यानी कि जहां जहां वो इकट्ठी होती है, मैंने बताया था ना आपको, इस ग्लास में एक ग्लास है और यहाँ वो इकट्ठी हो रही है, तो ये हमारी सब क्या होती है? एनोड मड। ठीक है, अब क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या रखा है इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या बोला है कि मिनरल्स और गैंग, मिनरल्स और गैंग, ये सब मैंने अभी पीछे आपको पढ़ा दिया। जितनी भी हमारी लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है वो गैंग होती है और मिनरल्स, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। अच्छा, 2 मेटल के नाम बताने हैं जो क्या है? फ्री स्टेट में पाई जाती है। एक तो क्या होती है? गोल्ड और एक सिल्वर। ये मैंने आपको बता रखा है। जो ये क्या है? ये फ्री स्टेट में पाई जाती है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, what chemical process is used for obtaining a metal from its oxides। क्या है? तो केमिकल प्रोसेस
क्या व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस, और मतलब एक मेटल ऑक्साइड्स के लिए, ठीक है, वो हमें बताना है क्या केमिकल प्रोसेस है। तो मैंने आपको एक केमिकल प्रोसेस बताया था, क्या बताया था मैंने आपको केमिकल प्रोसेस, कि अब मैंने को पीछे से पढ़ाया था कि जिसमें मैंने Zn O और Zn O प्लस CO2S वाला वो मैंने लिया था, जिसमें मैंने आपको उससे एक मैंने आपको एक फिगर के थ्रू यानी कि पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको वो समझाई थी, ठीक है। देखो द केमिकल, इसमें मैं आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर किस टाइप से आपको लिखना है, इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। ठीक, द केमिकल प्रोसेस, ठीक है, द केमिकल प्रोसेस used for obtaining the chemical process used for obtaining a metal, ठीक है, a metal from its oxide it reduction, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है अच्छे से, काफी अभी लास्ट मैंने आपको अच्छे से प्रोसेस पूरी समझाई थी। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स जो कि रिड्यूस होते हैं बाय एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको सब समझा रखा है। तो अब इसमें रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव और कौन सी मॉडरेट होती है, कौन सी लो होती है, कौन सी हाईली, सब मैंने आपको समझा रखा है ना, बस आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल क्या लिया था, ZnO प्लस अगर कार्बन क्या करते हैं तो Zn प्लस CO, तो इस तरह से क्या है इसका एक एग्जांपल आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, 3MnO2 अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ तो प्लस Al के साथ, ठीक है, तो Al के साथ गिरा करते हैं तो ये वाली जो प्रोसेस आ जाएगी वो 3Mn प्लस 2Al2O3, ठीक है, तो ये इसका आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरेजन पढ़ते हैं। कोरेजन क्या है, आपने कोरेजन के बारे में कंप्लीटली अच्छे से पढ़ रखा है कि देखो कैसे, ये मैं बता देती हूँ आपको। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अगर आप कील डालते हो, ठीक है, उसमें रस्टिंग लगी हुई है, जैसे ये क्या है कि आप उसमें क्या करते हो, लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट ऑयल डिसॉल्विंग इन द वाटर, इसमें आप डालते हो तो उसका जितना भी उसको गर्म करते हो, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो सब आकर यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, हो जाती है ना। ऐसे बॉइल्ड करने पे क्या होता है, बॉइल्ड करने पे ये एक ऑयल से भरी हुई हमारी सारी कील्स होती हैं, जैसे ही गर्म पानी में डालते हैं तो वो एयर जो है ऊपर से ले आती है, सारी इम्प्योरिटीज यहाँ के रुक जाती है, जितनी भी हमारी क्या होती है लेयर जो ऑयल की होती है यहाँ का रुक जाती है और इम्प्योरिटी सारी नीचे आ जाती है। तो इससे ये क्या है कि एक जो ये कंडीशंस क्या है, देखो इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन अंडर द विच आयरन रस्टिंग, कि जितने भी इस पे आयरन रस्टिंग यानी कि हमारी कील में जितनी भी रस्टिंग लगी हुई थी वो एक बॉइल्ड पानी की तरह से वो क्या है कि देखो ये हवा के ऊपर जमा हो जाती है। ठीक, इसमें क्या है, नो एयर डिसॉल्व इन द वाटर एंड ट्यूब सी एंड एयर इज ड्राई, जिसमें क्या है एयर ड्राई हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कोरोजन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, इसको कैसे रोकते हैं, देखो प्रिवेंट ऑफ द कोरोजन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग ऑयल एंड ग्रीसिंग and the galvanizing and the chrome the plating anoding and the making alloy। ठीक है, galvanization is a method of the protecting steel iron from the rusting by the coating them with a thin layer of the zinc। galvanized articles is the protected against rusting when the zinc coating is broken। इससे क्या देखो, जैसे ही क्या है गैल्वेनाइजेशन जो एक मेथड है, एक प्रोटेक्टिंग स्टील उसका एक मेथड है, आयरन का भी, उससे रस्टिंग हटाने के लिए, आयरन मतलब स्टील से रस्टिंग हटाने के लिए, आयरन से रस्टिंग हटाने के लिए, उस पर जो भी पतली पतली थिन लेयर जमी होती है उसकी कोटिंग को हटाने के लिए। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन द जिंक कोटिंग है, जिसमें जिंक क्या होता है वो टूट जाता है। ठीक, इस तरह से क्या है कि ये हमारे उसको प्रिवेंट कोरोजन कैसे प्रिवेंट करते इसके बारे में बता रखा है। ठीक, अब एलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ improving the properties of metals। ठीक है, अब देखो ये जो मतलब जो ये जो प्रॉपर्टी है इस मेथड के द्वारा, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। देखो हमेशा क्या होता है आयरन पर बहुत ज्यादा रस्टिंग लगती है ना, तो इसके लिए जो मेटल यूज होती है वो कौन सी होती है, आयरन। ठीक है, जो क्या है मोस्ट वाइडली यूज मेटल है, बट इज नेवर यूज टू प्योर स्टेट, ये कभी प्योर स्टेट में नहीं होती, बिकॉज क्योंकि ये प्योर आयरन इज अ वेरी सॉफ्ट, जो हमारा प्योर आयरन होता है वेरी सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं कार्बन के, जिसमें कार्बन की होती है 0.05% होती है, और जिससे क्या होता है ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
When iron mixed with the nickel and chromium we get the stainless steel। जब क्या है कि आयरन में जब Fe और क्या होता है निकिल और क्रोमियम अगर ये सब अगर मिल जाता है तब वो क्या हो जाता है स्टेनलेस स्टील हो जाता है। तो ये एग्जाम से क्वेश्चंस भी आता है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी क्या होती है एलिमेंट्स होते हैं। Fe यानी कि आयरन, निकिल और क्रोमियम, ये हमारे तीन हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है हार्ड होती हैं और इस पर रस्ट नहीं लगता क्योंकि स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। आयरन मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंसेस द प्रॉपर्टीज चेंजेस इन द फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड एंड इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंसेस ऑफ एनी मेटल्स कैन बी चेंज्ड। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी आयरन में अगर मिक्स होता है कोई भी सब्सटेंसेस तो वो प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसमें देखो कि जो सब्सटेंसेस है वो मेटल भी हो सकता है वो नॉन मेटल भी हो सकता है, जिसमें एलॉय जो होता है यानी कि हमारी मिश्र धातु जो होती है वो हमारी होमोजेनियस मिक्सचर होती है, जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक मेटल्स होती हैं, ठीक है, सॉरी सेम मेटल्स होती हैं या दो या दो से अधिक मेटल्स होती हैं या उसमें नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है जिसमें सेम यानी कि सेम सॉल्यूशन होता है, सेम मिक्सचर होता है, यानी कि ये ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन दोनों क्या हो सेम होंगे, ठीक है, तो वो हमारा होमोजेनियस होता है। इसमें दो से अधिक मेटल्स होंगी या नॉन मेटल्स होंगी, ठीक। इससे क्या है कि एक प्राइमरी मेटल एक फर्स्ट मतलब प्राइमरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग प्राइमरी मेटल and then dissolve the other element which is define the property, it is then called it that room temperature। से क्या है अगर हमसे प्राइमरी से मतलब इसे क्या करते हैं प्राइमरी मेटल के द्वारा हीट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे से कोल्ड किया जा सकता है। ध्यान रखना है कि जो प्योर गोल्ड होती है वो 24 कैरेट का होता है, ये वेरी सॉफ्ट होता है, इससे क्या है ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है ये सिल्वर और कॉपर का मतलब सिल्वर और कॉपर मिली होती है इसको हार्ड बना देती हैं। और इंडिया में क्या होता है 24 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है और इससे इजिली क्या होता है इसी को ही इंडिया में प्योर गोल्ड माना जाता है। ये टू पार्ट्स होता है कॉपर और सिल्वर का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेटल इज अ मरकरी, ये क्या होता है एलॉय जाना जाता है किसका अमलगम का एक एलॉय यानी कि जो मरकरी की मिश्र धातु है वो अमलगम मानी जाती है। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज अ लेस देन प्योर मेटल्स, ठीक। फॉर एग्जांपल ब्रास एन एलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रास में कौन कौन सी मिश्र धातु होती हैं तो आप बताओगे जिंक प्लस कॉपर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में मैंने आपको क्या बताई थी निकिल कॉपर और आयरन, ठीक है। तो इसी से क्या ये क्या होती है नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की होती है जहां पे कॉपर जो है यूज नहीं किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। ऐसे यहाँ पे देखो सोल्डर, ठीक है, ये जो ला होता है ये लेड और टिन का होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सोल्डर होता है वो किसका होता है पीवी और एसएन, ठीक है, इसका होता है, ठीक। ये क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसे वेल्डिंग और मतलब इसका यूज वेल्डिंग में जो वेल्डिंग नहीं करते वेल्डिंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो आयरन पिलर है ये दिल्ली में है, ये वंडर ऑफ द एनिसेंट इंडियन मेटलर्जी है। आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन द इंडिया वाज बिल्ट बाय द मोर 160 years ago and by the iron maker worker of India they had developed a process which is prevented iron from rusting. It is quality of rust resistance has been examined by the scientist and from all the parts of the world. Iron pillar is the आयरन प्लेट जो होता है 8 मीटर हाइट का होता है, इसका जो वेइंग होता है वो 6 टन का होता है, 6000 किलोग्राम का होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेटल जो क्या है मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। जिंक ऑक्साइड तो देखो इसमें क्या है जिंक ऑक्साइड में इसमें क्या है ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या होगी ये हमारी जो मैग्नीशियम होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी इसमें और कॉपर से इसमें नो रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा नो रिएक्शंस एंड इसमें नो रिएक्शंस और कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी। अगर इसे करेंगे यानी कॉपर ऑक्साइड की करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड यहाँ पे नो रिएक्शन। इन विच क्लास से फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग क्लास। विच मेटल डू नॉट एंड कोराइड इजली, कौन सी मेटल है जो कोराइड नहीं होती है इजली। अब देखते हैं कौन सी नहीं होती है, कौन सी मेटल है वो, ठीक है गोल्ड जो है क्या एकदम से इजली क्या है वो कोराइड नहीं होती है, ठीक है। वाटर एलॉय क्या है
एलॉय आर द, ये मैंने बताया एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर मेटल्स, ठीक है। और इसमें क्या है, एलिमेंट्स कुड बी, जो एलिमेंट्स हैं कुड बी मेटल्स और मेटल्स ऑन, जो मतलब जिसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, दो से अधिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है ये, ठीक है। यहाँ देखो मैंने आपको पढ़ाया है ना एलॉय के बारे में, ये देखो यहाँ जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको एलॉय, एलॉय के बारे में मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है ना, यहाँ ये देखो, और ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ऊपर ऊपर पढ़ाया है मैंने, ये होमोजीनियस मिक्सचर है ये, तो ये सब क्या है हमारा एलॉय के बारे में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। अब एक्सरसाइज करा देती हूँ मैं आपको, देखो उसकी एक्सरसाइज कैसे होगी। फर्स्ट, NaCl व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। कौन सा जो पेयर है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, तो AgNO3 सॉल्यूशन कॉपर मेटल्स, FeSO4 सॉल्यूशन सिल्वर मेटल्स, MgCl2 सॉल्यूशन एल्यूमिनियम मेटल्स, NaCl सॉल्यूशन कॉपर मेटल्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग और आयरन फायरिंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें क्या होगा देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग, तो सी अप्लाइंग फ्रॉम अ कोटिंग ऑफ द जिंक, ठीक। ऑप्शन 3, an element reacts with oxygen to give compound with the high melting points and this compound is also soluble in the water, the element is likely to, ठीक है। थ्री का क्या है, एलिमेंट इज लाइकली टू बी द, क्या होगा इसमें, कैल्शियम, ठीक। क्या है कि कोई भी एलिमेंट से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो वो एक इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या बनाता है, CaO, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट बी जिंक बिकॉज, फूड जो है, फूड कैन आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज, क्या क्या है ये, फूड कैन बी कोटेड, फूड इसका क्या है कि ऑप्शन देखो, जो जिंक है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन टिन से, ठीक है। जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, एसन से, तो इसलिए क्या है वो इसलिए क्या है कि कोटेड है टिन के साथ और जिंक के साथ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी तो सही है। एंड ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसके काफी आंसर जो हैं, इसके बड़े बड़े आंसर हैं, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये मैंने आपको बता रही, आपको बुक में मतलब आपने चैप्टर पढ़ा रखा उसमें मिल जाएगा। एंड ये 6 नेम ऑफ द टू मेटल्स, नेम ऑफ द टू मेटल्स मैं बता दूंगी आपको कौन सी होंगी, दो मेटल्स, एक तो कॉपर हो जाएगी, NX एक सिल्वर हो जाएगी, और बाकी आपको इसका आंसर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, ये सब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, डिविजन्स देने हैं, ये मैं सब आपको पढ़ा चुकी, समझा चुकी हूँ, तो आपको बुक्स में इसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर जो भी हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।